परमेश्वर को जानने की श्रृंखला में 6वें पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। पिछले बार हमने सीखा कि हमने प्रभु के स्वरूप में बने व्यक्ति की तरह व्यवहार करना चाहिए, ना कि जानवरों की तरह। जब हम अच्छे के लिए अच्छा और बुरे के लिए बुरा प्रतिक्रिया करते हैं तो हम जानवरों की तरह व्यवहार करते हैं। लेकिन प्रभु का दास केवल अच्छा ही प्रतिक्रिया करेगा, भले ही विरोधियों के व्यवहार सिर्फ बुरे ही क्यों ना हो। इस बात को ध्यान में रखते हुए चलो आज के लिए परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहते हैं ये देखेंगे। आज का विषय पवित्र होकर प्रभु में आराम करना। आज का बाइबल पठन उत्पत्ति 2 अध्याय उसके 2 और 3 वचन से लिया गया है। मैं पढ़ने का प्रयास करूंगी। और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे कामों में से और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना की, अपने सारे काम से विश्राम भी ली। यहां हम देखते हैं कि प्रभु ने 7वें दिन में विश्राम किया। मैं चाहती हूं कि आप इसे बहुत ध्यान से सुनें। परमेश्वर के लिए वह 7वां दिन था, परंतु मनुष्यों के लिए यह पहला दिन था, क्योंकि मनुष्य को 6वें दिन के अंत में बनाया गया था, और इसीलिए परमेश्वर का 7वां दिन मनुष्यों के लिए पहला दिन बना। इसका मतलब यह है, प्रभु चाहते थे कि कोई भी काम करने से पहले मनुष्य अपना पहला दिन प्रभु के साथ संगति करते हुए बिताएं। प्रभु सिर्फ और सिर्फ संगति को चाहते हैं। आदम और हवा को अदन के वाटिका में काम करने की अनुमति तब मिली जब उन्होंने अपने प्रभु के साथ संगति में विश्राम में एक दिन बिताया। यह मनुष्य के लिए प्रभु के ओर से एक दिव्य आदेश है। पहले प्रभु के साथ संगति और फिर उनकी सेवकाई। आजकल हम सभी प्रभु के द्वारा दिए गए इस दिव्य आदेश को विपरीत में काम करते हुए दिखाई देते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रही हूं? क्योंकि हम सभी प्रभु के काम करने में इतने तल्लीन हैं। हम चाहते हैं कि हम लोगों को उपदेश दें, लोगों को सिखाएं और स्तुति आराधना में अगुवाई करें। हम लोगों को उपदेश और उपबोधन देना चाहते हैं। हम प्रचार भी करना चाहते हैं। हम एक चंगाई की सेवकाई भी चाहते हैं। हम प्रभु के लिए बहुत सारी चीज़ों को करना चाहते हैं। लेकिन क्या हम प्रभु से इसके बारे में पूछते हैं? क्या हम इन सारी चीज़ों में उनका मार्गदर्शन को मांगते हैं? यहाँ प्रभु हमें यह याद दिला रहे हैं कि हमें उनके साथ एक संगति रखनी है, और इस संगति को हमें प्राथमिकता देनी होगी। हमें अपने आप को यह प्रश्न पूछना है कि क्या हम प्रभु के साथ पर्याप्त समय बिता रहे हैं? किसी भी काम में जाने से पहले क्या प्रभु को पहला स्थान दे रहे हैं? यह याद रखें दोस्तों, हर चीज की शुरुआत खुद प्रभु से ही होनी चाहिए, और फिर आता है प्रभु का काम। हम अक्सर इस आदेश को भूल जाते हैं। आज से इसे याद रखें और दूसरों को भी याद दिलाएं कि कोई भी काम शुरू करने से पहले प्रभु के साथ संगति रखना ना भूलें। वचन 3 में आगे उल्लेख किया गया है कि परमेश्वर ने उस दिन को पवित्र बनाया और उसी दिन विश्राम भी किया। वाह, पवित्रकरण और विश्राम। हम एक ही दिन 2 अलग अलग प्रक्रियाएं होते हुए देख रहे हैं। इतनी सुंदर चीज, इससे हमें बहुत कुछ सीखना है। सबसे पहली बात,
पवित्रकरण से हमें क्या सीखने मिलता है? इसका सीधा अर्थ है कि पवित्रता में अपने आप को अलग किया जाना, जैसे कि उत्पत्ति 2 अध्याय 3 वचन में लिखा गया है। हमें अपने प्रभु की तरह पवित्र होने के लिए तैयार रहना चाहिए। आइए पढ़ते हैं इफिसियों 5 अध्याय उसका 11वां वचन, जो कि कहता है, अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न हो, वरन उन पर उल्हाना दो। प्रभु उपरोक्त वचन में कहते हैं कि अंधेरे के कामों में भाग न लें। इसका मतलब है कि हमें अलग होना है। अब देखेंगे कि अलग होने का क्या मतलब है। अलग होने का मतलब है कि हम इस दुनिया के तौर तरीके के अनुरूप ना बने, लेकिन अपने मन के नवनीकरण में परिवर्तित होते जाएं। तब आप प्रभु के सिद्ध इच्छा और उनके उत्तम आदेश और उद्देश्य का परीक्षण कर सकेंगे, जैसे कि रोमियो 12 उसका 2 वचन में लिखा गया है। प्रभु ने 7वें दिन को पवित्र करने के बाद उन्होंने विश्राम किया। जब हम प्रभु के साथ संगति करना शुरू करते हैं और उसके बाद पवित्रता में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, तो खुद को दुनिया से अलग पाते हैं और आखिरकार में हम जो हैं प्रभु में आराम करते हुए दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए देखें तो इस दुनिया में इस कहावत RIP यानी रेस्ट इन पीस इस शब्द का उपयोग करते हुए दिखाई देते हैं। RIP का मतलब है शांति से विश्राम करो। हम इसका उपयोग कब करते हैं? हम इसका उपयोग तब करते हैं जब कोई व्यक्ति जीवित नहीं रहता। मेरा कहने का मतलब यह है कि हम इस शब्द का उपयोग केवल तभी करते हैं जब कोई व्यक्ति पूरी तरह से मर चुका हो। आप और मैं जो प्रभु में हैं, केवल प्रभु में आराम तभी पाएंगे जब हम इस दुनिया के लिए मर चुके हों। दुनिया के लिए मृत का मतलब है प्रभु में आराम या विश्राम करना। आराम का मतलब यह है कुछ भी ना करते हुए दुनिया के लिए मरण अवस्था में रहकर और प्रभु को अपने माध्यम से काम करने देना। यही प्रभु में आराम या विश्राम पाने का अर्थ है। भजन संगीता 46 उसका 10वां वचन कहता है, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। मेरे दोस्तों, प्रभु के साथ सुंदर समय बिताएं और संगति में आगे बढ़ते जाएं। पवित्रता को ओढ़ लें और अंत में दुनिया के तौर तरीकों को ना अपनाते हुए प्रभु में विश्राम पाएं। जैसा कि हम ये करते हैं, हम निश्चित रूप में धन्य होंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे।